नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि एक विक्रेता है वो अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि यदि उसने 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। कह रहा है कि यदि वो 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हाँ ना हो गया। कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है या लागत मूल्य क्या है। हाँ ना हो गया। यही तो करेक्ट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि वो 4248 रुपए, कह रहा है कि यदि वो 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। हाँ कितने परसेंट का लाभ होता? कहोगे 13% का लाभ होता। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि यदि वो 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। हाँ लोग हाँ ठीक है दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो विक्रेता था वो 7% लाभ पर बेचा था। हाँ लोग हाँ। लेकिन जब वो 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ जो है 6% बढ़ जाता। हाँ लोग हाँ। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ जो है 6% बढ़ जाता। हाँ लोग हाँ। लाभ जो है 6% बढ़ जाता। हाँ लोग हाँ। दोस्तों अगर 4248 रुपए अधिक मूल्य पर ना बेचता तो ये जो 6% लाभ बढ़ रहा है ये बढ़ता कहोगे नहीं बढ़ता। हाँ हाँ। अगर बढ़ा रहा है, अगर दोस्तों ये जो 4248 रुपए ना बढ़ाया जाए तो ये 6% जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा है वो बढ़ता कहोगे नहीं बढ़ता। मतलब 6% बराबर है 4248 को। हाँ ना हाँ। अगर दोस्तों ये जो 4248 रुपए अधिक बढ़ाया जा रहा है, अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, अगर ना बेचा जाए तो ये 6% लाभ अधिक मिलेगा कहोगे नहीं मिलेगा। बढ़ा रहा है तो मिल रहा है। हाँ ना हाँ। इसका मतलब ये है कि 6% बराबर है 4248 रुपए के। हाँ ना हाँ। तो 1% बराबर कितने को देखिए, 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए। 6 7 42, 6 8 48। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1% की वैल्यू 708 रुपए है। हाँ हाँ। 1% की वैल्यू जो है 708 रुपए के बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हाँ दोस्तों उस वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में 100% होगा। हाँ 1% की वैल्यू 708 रुपए के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो डबल जीरो लगा दीजिए। क्या डबल जीरो लगा दीजिए तो 100% की वैल्यू ये आ गई। हाँ मतलब वस्तु का लागत मूल्य वस्तु का लागत मूल्य जो था वो 70,800 रुपए था। क्या था? 70,800 रुपए था। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मेरे ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपए में बेचने की तुलना में अगर 1010 रुपए में बेचने कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपए में बेचने की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है। हाँ ना हो गया। कह रहा है कि गाय की कीमत बताइए। हाँ ना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपए में बेचने के बजाय अगर 1010 रुपए में बेचा जाए तो 5% का अधिक लाभ होता है। हाँ लोग हाँ। 5% का अधिक लाभ होता है। ये तो करेक्ट हो गया। हाँ दोस्तों 1000 के बदले 1010 रुपए में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है। हाँ लोग हाँ। 5% का अधिक लाभ होता है। दोस्तों जैसे ही गाय को 10 रुपए अधिक में बेचा गया, जैसे ही गाय को दोस्तों 10 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है वैसे ही लाभ 5% बढ़ जा रहा है। हाँ
दोस्तों जैसे ही दोस्तों गाय को 10 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है, गाय को 10 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है, वैसे ही लाभ जो है 5% बढ़ जा रहा है। हाँ लोग, यहाँ अगर दोस्तों गाय को 10 रुपए अधिक में ना बेचा जाता तो ये जो 5% लाभ बढ़ रहा है ये बढ़ता कहोगे? नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता। अगर बेचा जा रहा है तो बढ़ रहा है। हाँ लोग, यहाँ मतलब 5% बराबर है 10 रुपए के। हाँ लोग, यहाँ 5% है बराबर है 10 रुपए के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू जो होगी 2 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू 2 के बराबर होगी। हाँ यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गाय का मूल्य बताइए क्या है। गाय का मूल्य क्या है दोस्तों? गाय का मूल्य, दोस्तों गाय का लागत मूल्य अपने आप में 100% होगा कहोगे? हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू 2 के बराबर है। अगर 1% की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी कहोगे? 200 के बराबर होगी। मतलब गाय का मूल्य देखा जाए, मतलब गाय का लागत मूल्य देखा जाए तो कुल मिलाकर 200 रुपए है। हाँ गाय की जो कीमत है या गाय का लागत जो मूल्य है वो 200 रुपए है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। हाँ कह रहा है कि यदि उसने 752 रुपए अधिक में बेचा होता, कह रहा है कि यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। हाँ 7% का लाभ होता है। कह रहा है कि सामान का क्रय मूल्य क्या है? कह रहा है कि सामान का क्रय मूल्य क्या है? हाँ दोस्तों एक दुकानदार है, दुकानदार है वो अपने वस्तुओं को 9% हानि पर बेचता है। दोस्तों एक दुकानदार है वो अपने वस्तुओं को 9% हानि पर बेचता है। हाँ कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 752 रुपए अधिक में बेचा होता, कह रहा है यदि इस वस्तु को 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो 7% का लाभ होता। 7% का लाभ होता। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है कि यदि वो अपने वस्तुओं को 752 रुपए में बेचा होता, 752 रुपए अधिक में बेचा होता, 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। हाँ दोस्तों पहले वो दोस्तों दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को 9% लाभ पर बेच रहा था। हाँ अगर दोस्तों दुकानदार 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे कुल मिलाकर 7% का लाभ होता। हाँ लोग, यहाँ मतलब देखा जाए तो लाभ जो है 16% बढ़ जाता। हाँ लोग, यहाँ मतलब देखा जाए तो लाभ जो है 16% बढ़ जाता। हाँ लोग, यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 752 रुपए अधिक में बेचने पर 752 रुपए अधिक में बेचने पर लाभ जो है 16% बढ़ जा रहा है। हाँ दोस्तों अगर दोस्तों ये 752 रुपए अधिक में ना बेचा जाता, अगर दोस्तों ये 752 रुपए अधिक में ना बेचा जाता तो ये जो 16% लाभ बढ़ रहा है ये बढ़ता कहोगे? नहीं बढ़ता। अगर बेचा जा रहा है तो बढ़ रहा है। हाँ मतलब 16% बराबर है 752 के कहोगे? हाँ तो 1% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? देखिए 1% की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। हाँ कि ना? यहाँ तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 74। क्या आएगा? 74 आएगा। ठीक है 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए, 74 नहीं, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 47 रुपए के बराबर होगा। 1% की वैल्यू दोस्तों 47 रुपए के बराबर होगी। ठीक है 16% की वैल्यू है 752 रुपए के, तो 1% की वैल्यू 47 रुपए के बराबर होगी। दोस्तों कह रहा है कि बताइए उस सामान का क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है। दोस्तों लागत मूल्य तो अपने आप में 100% होगा कहोगे? हाँ 1% की वैल्यू दोस्तों 47 रुपए के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी कहोगे? 47 रुपए के बराबर होगी। हाँ 47 रुपए के बराबर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 4700 रुपए है। क्या है? 4700 रुपए है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है अपने। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। हाँ कह रहा है कि उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? हाँ दोस्तों कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर अगर 350 रुपए में बेचा जाए तो हानि में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों 400 रुपए के स्थान पर अगर 350 रुपए में बेचा जा रहा है तो 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ लोग यहाँ हानि में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे ही दोस्तों
50 रुपए कम में बेचा जा रहा है, जैसे ही दोस्तों 50 रुपए कम में बेचा जा रहा है वैसे ही हानि में 5% की बढ़ोतरी हो जा रही है। हाँ लोग, हाँ अगर दोस्तों 50 रुपए कम में ना बेचा जाता तो हानि में 50 रुपए की 5% की बढ़ोतरी होती, कहोगे नहीं। अगर बेचा जा रहा है, अगर 50 रुपए कम में बेचा जा रहा है तो हानि में बढ़ोतरी हो रही है 5% की। हाँ लोग, हाँ मतलब 5% बराबर 50 के। हाँ लोग, हाँ तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए 1% की वैल्यू देखा जाए तो 10 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू देखा जाए तो 10 के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बताइए उस मेज का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों लागत मूल्य तो अपने आप में 100% होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों 1% की वैल्यू है 10 रुपए के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कहोगे 1000 रुपए के बराबर होगी। मतलब मेज का जो लागत मूल्य था वो 1000 रुपए था। क्या था, 1000 रुपए था। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं पानी पी लूं थोड़ा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 16% कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है। कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर, कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर, एक मिनट दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर, क्या अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है। कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है तो मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था। तो कह रहा है कि बताइए मूल्य जो है वस्तु का जो मूल्य है वो कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था। हाँ लोग, कह रहा है कि वस्तु का मूल्य जो है कह रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था। हाँ लोग, हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है तब जो बिक्री मूल्य है लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। कह रहा है कि बताइए जो मूल्य है कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था। हाँ कि ना, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, यही कह रहा है। हाँ दोस्तों ये होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं सीपी मतलब कोस्ट प्राइस, इसे कहते हैं हम एसपी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, इसे दोस्तों हम कहते हैं एमपी, इसका मतलब है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। दोस्तों इसका मतलब है लागत मूल्य, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर होता है। दोस्तों जब दोस्तों अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होता है। जब दोस्तों अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है मतलब 3/5 की छूट दी जाती है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। हाँ दोस्तों अगर 60% की छूट दी जा रही है, दोस्तों अगर अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है, अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 60% की छूट मतलब 3/5 की छूट दी जाती है, तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है। अगर दोस्तों अंकित मूल्य पर 60% की मतलब 3/5 की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, कहोगे 2/5 में बेचा जा रहा है। 2/5 में बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य के 2/5 में बेचा जा रहा है। हाँ लोग, हाँ इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का मार्केट प्राइस 5 यूनिट है तो उस वस्तु को 2 यूनिट में बेचा जाता है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों जो वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट है तो उस वस्तु को 2 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ लोग, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों आगे कह रहा है कि विक्री का मूल्य, कह रहा है कि जब 60% की छूट की पेशकश की जाती है तो विक्री मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। दोस्तों विक्रय मूल्य जो है वो लागत मूल्य की कब बराबर होगा, कहोगे विक्रय मूल्य लागत मूल्य के तब बराबर होगा जब क्रय मूल्य भी मतलब लागत मूल्य भी 2 ही यूनिट रहा होगा, तभी तो बराबर होगा कहोगे। हाँ इसका मतलब जो लागत मूल्य था वो 2 यूनिट था। हाँ ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 2 यूनिट था, लेकिन अंकित कितना किया गया है, कहोगे 5 यूनिट अंकित किया गया है। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 2 यूनिट था, लेकिन अंकित कितना किया गया है, कहोगे 5 यूनिट अंकित किया गया है। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 यूनिट बढ़ाकर अंकित किया गया है। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 3 यूनिट बढ़ाकर अंकित किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पे ये नहीं कह रहा कि बताइए कितने यूनिट अंकित किया गया था अधिक, हमसे कह रहा है कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि ये जो 3 है 2 का कितना परसेंट है, जितने परसेंट होगा उतना बढ़ाकर अंकित किया गया होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि जो 3 है 2 का कितना परसेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों आया 150। अगर दोस्तों 3 जो है 150, 3 जो है लागत मूल्य का 150% है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो लागत जो अंकित मूल्य था उसे कुल मिलाकर 150% लागत मूल्य से 150% बढ़ाकर अधिक अंकित किया गया था। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें सारी क्लियर है, यहाँ तक चीजें सारी क्लियर है मिलकर, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, कह रहा तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। कह रहा है कि वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बताया था कि जब भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी लाभ प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या परसेंटेज पूछे तो आपको वास्तव में मेन वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हमें वास्तव में रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता, केवल अनुपातिक वैल्यू से मतलब होता है। हाँ ना, हो गया, अनुपातिक वैल्यू से मतलब होता है, बताया था कि नहीं, हो गया। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम अनुपातिक वैल्यू से ही सोल्व करेंगे। हमें वास्तव में वस्तु का प्राइस क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें वास्तव में ये मतलब नहीं है कि वस्तु का प्राइस कितना है, हमें अनुपातिक वैल्यू से मतलब है, ठीक है। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को 3/5 लेकर सोल्व कर रहा हूं तो उस क्वेश्चन को मैं 300/500 भी लेकर सोल्व कर सकता हूं। अगर मैं किसी क्वेश्चन को 3/5 लेकर सोल्व कर रहा हूं तो मैं उस क्वेश्चन को 300/500 भी लेकर सोल्व कर सकता हूं। उस क्वेश्चन को मैं 3000/5000 लेकर भी सोल्व कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं लेकर क्या सोल्व करूँ। जहां पर मुझे जिसकी आवश्यकता होगी उस चीज को लेकर मैं सोल्व करूंगा। अगर मेरे लिए 3/5 बेटर है तो मैं 3/5 लेकर सोल्व करूंगा। अगर मेरे लिए 300/500 बेटर है तो मैं 300/500 लेकर सोल्व करूंगा। अगर मेरे लिए बेटर 3000/5000 है तो मैं 3000/5000 लेकर सोल्व करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने कुछ वस्तुओं को खरीदता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को खरीदता है। कह रहा है कि उसमें से 2/3 वस्तुओं को वो 5% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट वस्तु को वो 5% लाभ पर दे देता है। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति है, वो कुछ सामान खरीदता है। कह रहा है कि जिसमें से वो 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर दे देता है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 3 यूनिट थी तो उसमें से 2 यूनिट वस्तु को 5% लाभ पर दे देता है। दोस्तों कुल वस्तुओं की संख्या 3 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट वस्तु को 5% लाभ पर भेज दिया। बची कितनी वस्तु है? कहोगे 1 यूनिट वस्तु बची है। हाँ ना, कह रहा है कि जो शेष 1 यूनिट वस्तु बची है इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, कि ये जो सभी पर, कह रहा है कि सभी पर 13% का लाभ प्राप्त हो गया, सभी पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ ठीक है, सभी पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है। कह रहा है कि जिसमें से वो 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब ये है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 3 यूनिट है तो उसमें से 2 वस्तु को वो 5% लाभ पर बेच दिया। कह रहा है कि जो शेष 1 यूनिट वस्तु बची है उसे कितने % लाभ पर बेचा जाए कि ताकि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ दोस्तों सभी वस्तुओं पर वो 13% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर दोस्तों सभी वस्तुओं पर वो 13% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? कहोगे हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने कहा क्योंकि देखिए अगर 200, 300, 400, 500 होता तब हम बहुत आसानी से बता सकते थे, हम देख के बता सकते थे कि भैया इतने यूनिट का लाभ होगा। हाँ ना, हाँ इतने यूनिट का वो लाभ लेना चाहता है, हम देख के बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। मैंने क्या किया,
300 यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया। अगर दोस्तों मैं ठीक है, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 300 थी तो उसमें से 200 वस्तुओं को उसने 5% लाभ पर बेचा है। कह रहा है कि ये जो 100 यूनिट वस्तुएं बची हैं इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ दोस्तों, वो सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर दोस्तों सभी वस्तुओं पर वो 13% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? तो अभी देखिए, अगर मैं इसका 13% निकालता हूं तो आएगा 39। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 39 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर वो 39 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हाँ ना, 39 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों 300 में से उसने 200 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा है। हाँ, अगर दोस्तों 300 वस्तुओं में से उसने 200 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा है तो 200 वस्तुओं पर उसने कितने यूनिट का लाभ कमाया होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो आएगा 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो 300 वस्तुओं में से उसने 200 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचकर 10 यूनिट का लाभ कमा लिया है। हाँ लोग, दोस्तों कुल मिलाकर वो 39 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था। हाँ लोग, दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों कुल वस्तुओं पर वो 39 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था, जिसमें से उसने 200 वस्तुओं पर उसने 10 यूनिट का लाभ कमा लिया। कहोगे हाँ, तो अभी भी उससे कितने यूनिट का लाभ कमाना है? कहोगे अभी भी देखा जाए तो 29 यूनिट का लाभ कमाना है। दोस्तों अभी भी अगर 29 यूनिट का लाभ कमाना है तो ये लाभ किस पर कमाएगा? कहोगे जितनी वस्तुएं बची हैं उस पर कमाएगा। हाँ लोग, अगर दोस्तों 29 यूनिट का लाभ कमाना है तो जो शेष वस्तुएं बची हैं उन्हें 29 यूनिट अधिक करके बेचना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि ये जो 29 है शेष वस्तुओं का कितना। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदता है। कह रहा है कि तथा उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। कह रहा है कि यदि वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट, कह रहा है कि वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को खरीदता है। कह रहा है कि उसमें से 3/5 वस्तुएं, कह रहा है कि उसमें से 3/5 वस्तुएं वो 8% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 5 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट वस्तुओं को वो 8% लाभ पर बेच देता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से 3/5 वस्तुओं को वो 8% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 5 यूनिट थी तो उसमें से 3 यूनिट वस्तु को वो 8% लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, कह रहा है कि शेष दोस्तों 5 यूनिट वस्तु थी, उसमें से 3 यूनिट वस्तु को वो 8% लाभ पर बेच दिया। तो कितनी वस्तुएं और बची है? 2 यूनिट वस्तुएं बची हैं। हाँ लोग, कह रहा है कि जो शेष वस्तुएं बची हैं, कह रहा है कि उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर सभी वस्तुओं पर कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ लोग, सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ लोग, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से उसने 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर दे देता है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर वस्तुओं की संख्या 5 यूनिट थी तो उसमें से 3 यूनिट वस्तुओं को उसने 8% लाभ पर बेच दिया है। कह रहा है शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि सभी पर कुल मिलाकर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ लोग, दोस्तों सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो अगर दोस्तों वो सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? अगर वो 12% का लाभ इस पर प्राप्त करना चाहता है तो बताइए कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? तो हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 200, 300, 400, 500 ये सब होता तो हम आसानी से बता सकते थे। मैंने कहा ठीक है, तो यही तरीका अपनाएंगे दोस्तों। ठीक है, यही तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। मैंने क्या किया? डबल जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी डबल जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी डबल जीरो बढ़ा दिया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर वस्तुओं की संख्या 500 थी तो उसमें से 300 वस्तु को उसने 8% लाभ पर बेचा है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 200 वस्तु है इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए कि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो। हम लोग यहाँ दोस्तों सभी वस्तुओं पर वो 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर दोस्तों सभी वस्तुओं पर वो 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? 60 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हम लोग यहाँ इसका मैंने 12% निकाला तो आया 60, मतलब कुल मिलाकर 60 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। हाँ लोग यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर 500 वस्तुओं में से उसने 300 वस्तु को 8% लाभ पर बेचा है। हाँ,
अगर दोस्तों 300 वस्तु को उसने 8% लाभ पर बेचा है तो 300 वस्तुओं पर उसने कितने यूनिट का लाभ कमाया कहोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा 24। तो इस प्रकार दिखाया तो उसने 500 में से 300 वस्तुओं पर कुल मिलाकर 24 यूनिट का लाभ कमाया है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर वो 60 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था। हाँ कहोगे हाँ। 24 यूनिट का तो लाभ शुरुआती 300 वस्तुओं पर कमा लिया है कहोगे हाँ। एक तरह से देखा जाए तो अभी भी वो 36 यूनिट का लाभ कमाना चाहता है, अभी भी उसे 36 यूनिट का लाभ कमाना है। हाँ हाँ। अगर दोस्तों अगर उसे 36 यूनिट का अभी भी लाभ कमाना है तो कितने पे कमाएगा, कितने वस्तुओं पर कमाएगा कहोगे। ये जो 200 वस्तुएं बची हैं इस पर कमाएगा। हाँ दोस्तों 36 यूनिट का लाभ अगर कमाना है, 36 यूनिट का लाभ कमाना है तो इन सभी वस्तुओं को 36 यूनिट अधिक करके बेचना होगा। हाँ कहोगे हाँ। 36 यूनिट अधिक करके बेचना होगा। हाँ कहोगे हाँ। अगर 36% का लाभ कमाना है तो इन सभी वस्तुओं को 36 यूनिट अधिक करके बेचना होगा। तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि ये 36 है 200 का कितना परसेंट है। जितना परसेंट होगा उतना अधिक करके बेचना होगा, उतने परसेंट अधिक करके बेचना होगा। हाँ कहोगे हाँ। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो 36 है 200 का कितना परसेंट है। दोस्तों ये 36 जो है 200 का कितना परसेंट है। तो अगर दोस्तों मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आएगा 18% आएगा। हाँ कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों से पता चल गया कि भैया ये 36 जो है 200 का 18% है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर वो सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ कमाना चाहता है तो जो शेष वस्तुएं हैं उन्हें शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचना होगा। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचना होगा। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है। कह रहा है कि उनमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेच देता है। कह रहा है कि वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे। शेष परसेंट कह रहा है कि कितने वस्तुओं को शेष परसेंट कह रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त हो, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से वो 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 8 यूनिट है तो उसमें से 3 वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेच दिया है। दोस्तों कुल वस्तुओं की संख्या 8 थी, उसमें से 3 वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेच दिया है। तो बची कितनी वस्तुएं होगी, 5 यूनिट वस्तुएं बची है। कह रहा है कि जो शेष 5 यूनिट वस्तुएं बची हैं इसे कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए ताकि सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त किया जा सके, ताकि सभी वस्तुओं पर 4% केवल 4% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है और उसने कुछ वस्तुएं खरीदी है। कह रहा है कि जिसमें से उसने 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा है। इसका मतलब ये है कि यदि कुल वस्तुओं की संख्या 8 है तो उसमें से 3 वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेचा है। ठीक है, बची कितनी वस्तुएं कहोगे, 5 वस्तुएं बची हैं। कह रहा है कि जो शेष वस्तुएं बची हैं इन्हें कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ताकि सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ तो अगर दोस्तों वो सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है, आप मुझे बताइए कैलकुलेट करके कितने यूनिट का लाभ कमाना चाहता है। तो हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों कहोगे, देखिए अगर 100, 200, 300, 400, 500 होता तो हम आसानी से बता सकते थे। मैंने कहा ठीक है, यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। ठीक है, तो मैंने डबल जीरो बढ़ा लिया। आप 000 भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब 2 जीरो से हमारा काम चल जा रहा है तो मैं क्यों बढ़ाने जाऊँ, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर 800 वस्तुएं थी तो उसमें से 300 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 500 वस्तुएं बची हैं इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त किया जा सके, ताकि सभी वस्तुओं पर केवल 4% का लाभ प्राप्त हो सके। अगर तो सभी वस्तुओं पर वो 4% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो वास्तव में कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है कहोगे। देखिए अगर मैं इसका 4% निकालता हूँ तो आएगा 32, मतलब कुल मिलाकर वो सभी वस्तुओं पर 32 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर वो सभी वस्तुओं पर 32% का लाभ 32 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। हाँ ठीक है दोस्तों, 800 वस्तुओं में से उसने 300 वस्तुओं को बेचने पर, दोस्तों 800 वस्तुओं में से उसने 300 वस्तुओं को बेचकर 12% का लाभ कमाया है कहोगे। हाँ दोस्तों 800 वस्तुओं में से उसने 300 वस्तुओं को 12% बेचा है, 12% लाभ पर बेचा है कहोगे। हाँ अगर 800 में से 300 वस्तुओं को उसने 12% लाभ पर बेचा है तो 300 वस्तुओं पर उसने कितने यूनिट का लाभ कमाया होगा कहोगे। देखिए अगर मैं इसका 12% निकालता हूं तो आएगा 36। तो इस प्रकार देखा जाए तो 800 वस्तुओं में से 300 वस्तुओं पर उसने 36 यूनिट का लाभ कमाया है।
दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 32 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 32 यूनिट का कुल लाभ कमाना चाहता था। हाँ लोग, हाँ 32 यूनिट का कुल लाभ कमाना चाहता था। हाँ लोग, हाँ। लेकिन दोस्तों उसने दोस्तों कुल मिलाकर 32 यूनिट का ही लाभ कमाना चाहता था। लेकिन दोस्तों शुरुआती 300 वस्तुओं पर उसने 36 यूनिट का लाभ कमा लिया है। हाँ लोग, हाँ। अगर दोस्तों वो केवल 32 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था और उसने गलती से 36 यूनिट का लाभ कमा लिया है, तो जो शेष वस्तुएं हैं दोस्तों कुल मिलाकर वो 32 यूनिट का लाभ कमाना चाहता है, लेकिन उसने कुल मिलाकर 36 यूनिट का लाभ कमा लिया। हाँ, अगर दोस्तों वो 32 यूनिट का ही लाभ कमाना चाहता है तो शेष वस्तुओं को कितने यूनिट हानि पर बेचना चाहिए? 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। हाँ, 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। अगर दोस्तों कुल मिलाकर वो 32 यूनिट का लाभ कमाना चाहता है और गलती से उसने 36 यूनिट लाभ कमा लिया है, तो आप मुझे बताइए, अगर वो 32 यूनिट ही लाभ कमाना चाहता है तो शेष वस्तुओं को कितने यूनिट हानि पर बेचना चाहिए? 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। हाँ, 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। दोस्तों अगर सभी वस्तुओं पर वो 32 यूनिट का ही लाभ कमाना चाहता है, तो उसे शेष वस्तुओं को 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। हाँ, 4 यूनिट, सभी वस्तुओं को 4 यूनिट की हानि पर बेचना चाहिए। हाँ, तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों, ये जो 4 है, शेष वस्तुओं का कितना परसेंट है? जितना परसेंट होगा उतने परसेंट हानि पर बेचा जाएगा। हाँ, तो मैं पता कर लेता हूँ कि ये जो 4 है, शेष वस्तुओं का कितना परसेंट है। अगर दोस्तों मैं पता करता हूँ तो निकल कर आएगा 00 से 00 कैंसिल, निकल कर आएगा 0.80%। हाँ, तो इस प्रकार दिखा है तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आया 0.80%। हाँ, मतलब शेष वस्तुओं को, मतलब अगर वो सभी वस्तुओं पर 4% का ही, केवल 4% का लाभ कमाना चाहता है, केवल 4% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो शेष वस्तुओं को उसे 0.80% की हानि पर बेचना चाहिए। हाँ, शेष वस्तुओं को 0.80% की हानि पर बेचना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 80 बल्ले 50 रुपए प्रति बल्ले की दर से खरीदे। कह रहा है कि एक व्यापारी 80 बल्ले 50 रुपए प्रति बल्ले की दर से खरीदे। कह रहा है कि उसने इनमें से 20 को 5% लाभ पर बेच दिया। कह रहा है इसमें से 20 बल्ले जो है 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, कह रहा है कि अब उसे शेष बल्ले को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, ताकि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। हाँ, दोस्तों एक व्यापारी था, उसने कुल मिलाकर 80 बल्ले खरीदे। ठीक है दोस्तों, इस 80 बल्ले में से उसने 20 बल्ले को दोस्तों इस 80 बल्ले में से 20 बल्ले को उसने 5% लाभ पर बेच दिया। हाँ, 5% लाभ पर बेच दिया। दोस्तों 80 बल्लों में से 20 बल्लों को उसने 5% लाभ पर बेच दिया। बची कितनी बल्ले हैं? कहोगे बची हैं, देखा है तो कुल मिलाकर अभी भी 60 बल्ले बची हैं। हाँ, कह रहा है कि जो 60 बल्ले हैं, इन्हें कितने % लाभ पर बेचा जाए? कह रहा है कि जो 60 बल्ले बची हैं, इसे कितने % लाभ पर बेचा जाए, ताकि सभी बल्लों पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने ले लिया अनुपातिक वैल्यू। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर दोस्तों 3 आ गया, यहाँ पर दोस्तों 4 आ गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि बल्लों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी, तो उसमें से एक बल्ले को उसने 5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, और जो शेष बल्ले 3 बचे हैं, उससे कह रहा है कि कितने % लाभ पर बेचा जाए, ताकि सभी बल्ले पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर सभी बल्लों पर कुल बल्लों की संख्या 4 है। हाँ, अगर दोस्तों सभी बल्लों पर वो 4% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? अगर सभी बल्ले पर वो 4% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है? कहोगे हम बता नहीं सकते हैं। अगर ये 100%, 100, 200, 300, 400 होता, तब हम आसानी से बता सकते थे। हाँ, तो दोस्तों यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी अपनाना है। मैंने क्या किया? डबल जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर भी डबल जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर भी डबल जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि बल्लों की कुल संख्या 400 थी, तो उसमें से 100 बल्लों को उसने 5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, कह रहा है कि जो शेष 300 बल्ले बचे हैं, उसे कितने % लाभ पर बेचा जाए, ताकि सभी बल्लों पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। हाँ,
अगर दोस्तों सभी बल्लों पर वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, अगर दोस्तों सभी बल्लों पर वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो आप मुझे बताइए कितने यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि देखिए 400 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो आएगा 40। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो कुल मिलाकर 40 यूनिट का लाभ प्राप्त करना चाहता है सभी पर। हाँ तो 400 बल्लों में से उसने 100 बल्लों को 5% लाभ पर बेचा है। क्योंकि हाँ अगर दोस्तों 100 बल्लों को उसने 5% लाभ पर बेचा है तो कितने यूनिट के लाभ पर कितना यूनिट का लाभ हुआ है? 100 बल्लों को बेचने पर कितने यूनिट का लाभ हुआ? क्योंकि देखिए अगर मैं 100 बल्लों का 5% निकालता हूँ तो आएगा 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ लोग हाँ 5 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ लोग यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्योंकि हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट देख लीजिए मैं भी 20-30। ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्योंकि हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों कुल मिलाकर वो 40 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था। दोस्तों कुल मिलाकर वो 40 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था। हाँ लोग हाँ जिसमें से दोस्तों उसने कुल बल्लों पर वो 40 यूनिट का लाभ कमाना चाहता था, जिसमें से उसने 100 बल्लों पर 5 यूनिट का लाभ कमा लिया है। क्योंकि हाँ तो अभी भी उसे कितने यूनिट का लाभ कमाना है? क्योंकि 35 यूनिट का लाभ कमाना है। तो ये अगर उसे अभी भी 35 यूनिट का लाभ कमाना है, 35 यूनिट का लाभ कमाना है, तो ये 35 यूनिट का लाभ किस पर कमाएगा? क्योंकि जो बल्ले बचे हैं उस पर कमाएगा। हाँ अगर दोस्तों 35 यूनिट का लाभ कमाना है तो जो शेष बल्ले बचे हैं उसे 35 यूनिट अधिक करके बेचना होगा। क्योंकि हाँ तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि ये जो 35 यूनिट है ये 300 का कितना परसेंट है। जितना परसेंट होगा उतने परसेंट अधिक करके बेचना होगा। क्योंकि हाँ तो दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 35 जो है 300 का कितना परसेंट है। 300 का कितना परसेंट है? 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 करना 3 2/3 क्या है? 11 सही 2/3 आया। हाँ लोग यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 सही 2/3 आया है। हाँ लोग मतलब 35 जो है 300 का 11 सही 2/3% है। हाँ लोग तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि सभी बल्लों पर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष बल्लों को 11 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया अगर वो सभी बल्लों पर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष बल्लों को 11 सही 2/3% के लाभ पर बेचना होगा। हाँ लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बहुत तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बहुत तेजी से बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। घबराना आपको थोड़ा भी नहीं है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। कह रहा है कि भाई 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है। ठीक है कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। अगर दोस्तों कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, मतलब 1/10 का लाभ प्राप्त हो। अगर दोस्तों व्यक्ति सभी संतरों पर 1/10 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो व्यक्ति सभी संतरों को कितने में बेचना चाहता है? सभी संतरों को कितने में बेचना चाहता है? क्योंकि 11 क्रय मूल्य के 11/10 में बेचना चाहता है। सभी संतरों को क्रय मूल्य के 11/10 में बेचना चाहता है। हाँ लोग यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने संतरों को उसने 10 रुपए में खरीदा है उतने संतरों को आज वो 11 रुपए में बेचना चाहता है। हाँ 10 रुपए में दोस्तों कितने संतरे खरीदा है? क्योंकि देखिए 1 रुपए में इतने संतरे खरीदा है तो 10 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे खरीदा है। दोस्तों 10 रुपए में इतने संतरे खरीदा है और इन सभी संतरों को 11 रुपए में बेचना चाहता है। हाँ यहाँ पर दोस्तों इन सभी संतरों को 11 रुपए में बेचना चाहता है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? क्योंकि 1 रुपए में देखा जाए तो 10 संतरे बेचेगा। 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा। हाँ लोग यहाँ 1 रुपए में वो 10 संतरे बेचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 रुपए में उसे 10 संतरे बेचने चाहिए। अगर वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 1 रुपए में 10 संतरे बेचना चाहिए। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। ठीक है कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सके, हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 25 संतरे खरीदता है। हाँ
कह रहा है कि वो सभी संतरों को कह रहा है कि 1 रुपए में, कह रहा है कि 1 रुपए में वह कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में वह कितने संतरे बेचे, ताकि सभी संतरों पर 25% का लाभ प्राप्त हो सके, मतलब 1/4 का लाभ प्राप्त हो सके। हाँ लोग, अगर दोस्तों व्यक्ति 1/4 का, अगर दोस्तों व्यक्ति सभी संतरों पर 1/4 का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो सभी संतरों को कितने में बेचना चाहता है? अगर दोस्तों व्यक्ति 1/4 का लाभ प्राप्त करना चाहता है सभी संतरों को, तो वो सभी संतरों को कितने में बेचना चाहता है? क्रय मूल्य के 5/4 में बेचना चाहता है, क्रय मूल्य के 5/4 में बेचना चाहता है। हम लोग यहाँ क्रय मूल्य के 5/4 में बेचना चाहता है, क्रय मूल्य के 5/4 में बेचना चाहता है। हम लोग यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि 4 रुपए में उसने जितने सेब संतरे खरीदे थे, 4 रुपए में उसने जितने संतरे खरीदे थे, उतने संतरे को वो 5 रुपए में बेचना चाहता है। हम लोग यहाँ तो 4 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? ये 4 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे खरीदे थे। हम लोग यहाँ दोस्तों 4 रुपए में जितने संतरे उसने खरीदे थे, उतने संतरे को 5 रुपए में बेचना चाहता है। हम लोग यहाँ दोस्तों 4 रुपए में इतने संतरे खरीदे थे और इतने संतरे को वो कितने रुपए में बेचना चाहता है? हो गया उतने संतरे को वो 5 रुपए में बेचना चाहता है। अगर दोस्तों इतने संतरे को 5 रुपए में बेचना चाहता है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? हो गया 1 संतरे में देखा जाए तो वो 20 संतरे बेचेगा। हाँ लोग यहाँ 1 रुपए में वो 20 संतरे बेचेगा। हाँ लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 रुपए में वह कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि यह 1 रुपए में उसे 20 संतरे उसे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 संतरों के भाव से खरीदे। आगे कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। कह रहा है कि 30% का अगर लाभ कमाना है तो वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। हम दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है उसने 1 रुपए में 65 संतरे खरीदे। कह रहा है कि एक व्यक्ति है उसने 1 रुपए में 65 संतरे खरीदे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति है उसने 1 रुपए में 65 संतरे खरीदे। ठीक है, कह रहा है कि 30% का अगर सभी संतरों पर 30% का लाभ कमाना हो तो बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। हम लोग यहाँ कह रहा है कि अगर सभी संतरों पर 30% का लाभ कमाने के लिए मतलब 3/10 का लाभ अगर कमाना हो तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों व्यक्ति सभी संतरों पर 3/10 का लाभ कमाना चाहता है तो सभी संतरों को बेचेगा कितने। अगर दोस्तों व्यक्ति सभी संतरों पर 3/10 का लाभ कमाना चाहता है तो वो सभी संतरों को बेचेगा कितने में? 13/10 में बेचेगा। हम लोग यहाँ 13/10 में बेचेगा। अगर दोस्तों सभी संतरों पर 3/10 का लाभ कमाना चाहता है तो वो सभी संतरों को बेचना कितने में चाहता है? 13/10 में बेचना चाहता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने संतरों को उसने 10 रुपए में खरीदा था, जितने संतरे उसने 10 रुपए में खरीदा था, उतने संतरे को वो 13 रुपए में बेचना चाहता है। हाँ लोग तो 10 रुपए में कितने संतरे खरीदा था? कहोगे देखिए 1 रुपए में 65 संतरे खरीदा था तो 10 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे खरीदा था। तो जितने संतरे उसने 10 रुपए में खरीदा था उतने संतरों को आज 13 रुपए में बेचना चाहता है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों इन सभी संतरों को 13 रुपए में बेचना चाहता है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा होगा? कहोगे 1 रुपए में देखा जाए तो 50 संतरे बेच। अगर अगर इन सभी संतरों को 13 रुपए में बेचना चाहता है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? कहोगे 1 रुपए में देखा जाए तो 50 संतरे बेचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया उसे 1 रुपए में 50 संतरे बेचना चाहिए। हाँ अगर 30% का उसे लाभ कमाना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे कह रहा है कि एक व्यक्ति जब 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि उसे 20% का अगर लाभ कमाना हो तो बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। हम लोग यहाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है जब वो 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। कह रहा है 1 रुपए में जब वो 32 की दर से संतरे बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपए में खरीदा था। मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को उसने 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है दोस्तों जब दुकानदार 1 रुपए में 32 की दर से संतरे बेचता है, 1 रुपए में 32 की दर से संतरे बेचता है तो उसे 40% का नुकसान हो जाता है।
40% का नुकसान हो जाता है। मैंने इसका 40% निकाला तो आया 40, मतलब 40 रुपये का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों 100 रुपये में उसने सभी संतरे खरीदा था और उसे 40 सभी संतरों को बेचने पर 40 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसने सभी संतरों को बेचा कितने में, तो 60 रुपये को बेचा। हाँ लोग, हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 100 रुपये में जितने संतरे उसने खरीदे थे, 100 रुपये में जितने संतरे उसने खरीदे थे उतने संतरों को उसने 60 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में जितने संतरे उसने खरीदे थे उतने संतरे को उसने 60 रुपये में बेच दिया, जिसकी वजह से उसे 40% का नुकसान हो गया। हाँ लोग, हाँ दोस्तों, जितने संतरे, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मायने रखती है दोस्तों, जितने संतरों को उसने 100 रुपये में खरीदा था उतने संतरों को 60 रुपये में बेच दिया है, जिसकी वजह से 40% का नुकसान हो गया है। तो अगर दोस्तों आप मुझे बताइए 60 रुपये में दोस्तों, अगर जितने संतरों को उसने 100 रुपये में खरीदा था उतने संतरों को उसने 60 रुपये में बेच दिया है, तो आप मुझे बताइए 60 रुपये में उसने कितने संतरे बेचे हैं। कभी देखिए 1 रुपये में 32 संतरे बेचे हैं, तो 60 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेचे हैं। हाँ लोग, 60 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेचे हैं। हाँ लोग, दोस्तों जितने संतरे 100 रुपये में खरीदे थे उतने संतरे को उसने 60 रुपये में बेच दिया है, 60 रुपये में बेच दिया है, जिसकी वजह से 40% का नुकसान हो गया है। हाँ यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर 60 रुपये में तो इतने संतरे बेचे थे। हाँ, अगर दोस्तों 60 रुपये में इतने संतरे बेचे थे दोस्तों, 60 रुपये में इतने संतरे तभी बेचे होंगे जब 100 रुपये में इतने संतरे खरीदे गए होंगे। तो हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया 100 रुपये में इतने संतरे खरीदे थे, लेकिन उसने इन सभी संतरों को 60 रुपये में बेच दिया था, जिसकी वजह से 40% का नुकसान हो गया। हाँ दोस्तों 100 रुपये में कुल मिलाकर इतने संतरे खरीदे थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। हम लोग दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये के संतरे खरीदे थे, दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये में इतने संतरे खरीदे थे। अगर दोस्तों सभी संतरों पर 120% का लाभ कमाना हो, दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये के संतरे खरीदे हैं, दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये में इतने संतरे खरीदे हैं। अगर दोस्तों 20% का इस पर लाभ कमाना हो, सभी संतरों पर लाभ कमाना हो, तो सभी संतरों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमें 20% का लाभ कमाना है, मतलब 20 रुपये का लाभ कमाना है, तो सभी संतरों को 120 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ लोग, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी संतरों पर अगर 20% का लाभ कमाना है तो बताइए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। अगर दोस्तों सभी संतरों पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो सभी संतरों को बेचेगा कितने में। कभी देखिए सभी संतरों को उसने 100 रुपये में खरीदा है, अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो सभी संतरों को 120 रुपये में बेचेगा। अगर दोस्तों सभी संतरों को 120 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। कभी देखिए 1 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेचेगा। मैंने कहा ठीक है, कभी 6 दूनी 12 तो आया 16, क्या निकल कर आया 16। हाँ क्या आया 16 आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर 1 रुपये में 16 संतरे बेचने चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपये में 16 संतरे बेचना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे पर 20% की हानि होती है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जब वो 1 रुपये में 12 संतरे की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। हाँ क्यों हो गया। कह रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। दोस्तों एक व्यक्ति है जब वो 1 रुपये में 12 की दर से संतरे बेचता है तो 20% की हानि होती है। कह रहा है कि बताइए 20% का अगर लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। हाँ अपना ठीक है, मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपये में खरीदा था। मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपये में खरीदा था। जब दोस्तों दुकानदार मान लीजिए सभी संतरों को उसने 100 रुपये में खरीदा था। दोस्तों जब व्यक्ति 1 रुपये में 12 की दर से संतरे बेचता है, 1 रुपये में 12 की दर से संतरे खरीदता है तो उसे 20% का हानि हो जाता है, 20% का नुकसान हो जाता है। दोस्तों 100 रुपये का दोस्तों जब वो 1 रुपये में 12 की दर से संतरे बेचता है तो उसे 20% का नुकसान हो जाता है। इसका मैंने 20% निकाला तो आया 20, मतलब कुल मिलाकर 20 रुपये का नुकसान हो जाता है। हाँ हाँ, जब 1 रुपये में 12 की दर से बेचता है संतरे तो उसे 20 रुपये का नुकसान होता है। अगर दोस्तों 20 रुपये का नुकसान हो जाता है तो वो बेच कितने में रहा है संतरे को, भैया 80 रुपये में बेच रहा है। हाँ लोग, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 100 रुपये में उसने जितने संतरे खरीदे थे उतने संतरों को उसने 80 रुपये में बेच दिया है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को 20% का नुकसान हो गया है। हाँ लोग, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 100 रुपये में उस व्यक्ति ने जितने संतरे खरीदे थे उतने संतरे को उसने 80 रुपये में बेच दिया है, जिसकी वजह से व्यक्ति को 20% का नुकसान हो गया। हाँ, तो आप मुझे बताइए 80 रुपये में उसने कितने संतरे बेचे हैं। कभी देखिए 1 रुपये में देखा जाए तो 12 संतरे बेच रहा है। मैंने कहा हाँ, कभी देखिए 80 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेच रहा है, 80 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेचा है। हाँ दोस्तों जितने संतरे उसने 100 रुपये में खरीदे थे उतने संतरे को उसने 80 रुपये में बेच दिए हैं, जिसकी वजह से
20% का नुकसान हो गया है। हाँ दोस्तों 80 संतरे दोस्तों जितने 100 रुपए में जितने संतरे उसने खरीदे थे 80 रुपए में उतने संतरे बेच दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया 20% का नुकसान हो गया है। हाँ लोग हाँ दोस्तों 80 रुपए में देखा है तो इतने संतरे बेचे हैं। हाँ लोग हाँ दोस्तों ये संतरे तभी बेचे होंगे जब 100 रुपए में इतने संतरे खरीदे गए होंगे, जब 100 रुपए में इतने संतरे खरीदे गए होंगे। हाँ लोग हाँ ठीक है दोस्तों 100 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे खरीदे गए थे, जब इन सभी संतरों को 80 रुपए में बेच दिया गया तो कुल मिलाकर 20% का नुकसान हो गया है। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 रुपए में इतने संतरे खरीदे गए थे। हाँ ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है हो गया। दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए। हाँ दोस्तों 100 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे खरीदे थे। अगर दोस्तों 20% का लाभ कमाना हो, इसका मैंने 20% निकाला तो आया 20। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपए में इतने संतरे खरीदे गए थे। अगर दोस्तों 20% का लाभ कमाना हो, मतलब 20 रुपए का लाभ कमाना हो, तो सभी संतरों को कितने में बेचना चाहिए? कभी 120 में बेचना चाहिए। हाँ लोग सभी संतरों को 100 रुपए में जितने संतरे खरीदे गए हैं उन सभी संतरों को 120 रुपए में बेचना चाहिए अगर हमें 20% का लाभ कमाना है। अगर दोस्तों सभी संतरों को 120 रुपए में बेचना चाहिए तो प्रत्येक तो ऐसी स्थिति में 1 रुपए में, अगर दोस्तों सभी संतरों को 120 रुपए में बेचना चाहिए तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? तो देखिए अगर मैं काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 8। क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए में उसे 8, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए में वो 8 रुपए, 1 रुपए में देखा जाए तो 1 रुपए में देखा जाए तो वो 8 संतरे बेचेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए 20% का अगर लाभ कमाना हो तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कुल मिलाकर 8 संतरे बेचने चाहिए। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। कह रहा है कि वह 40 रुपए में कितने संतरे बेचे, कह रहा है कि वह 40 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, कि उसे 20% का लाभ हो। यही तो कह रहा है कभी? हाँ यही कह रहा है। मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपए में खरीदा था। मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपए में खरीदा था। दोस्तों मान लीजिए सभी संतरों को उसने 100 रुपए में खरीदा था। जब दोस्तों व्यक्ति 40 रुपए में 45 की दर से उस संतरे बेचता है तो व्यक्ति को कुल मिलाकर 20% की हानि हो जाती है। दोस्तों 100 रुपए को उसने सामान खरीदा था और सभी संतरों को बेचने पर अगर 20% की हानि हो जाती है, मतलब 20 रुपए की हानि हो जाती है, तो उसने सभी संतरों को बेचा कितने में? कहोगे 80 रुपए में बेच दिया। दोस्तों इसका मतलब यही है कि 100 रुपए में जितने संतरे खरीदा था उतने संतरे को उसने 80 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से उसे 20% की हानि हो गई है। हाँ दोस्तों 100 रुपए में जितने संतरे खरीदा था उतने संतरों को उसने 80 रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से 20% की हानि हो गई है। तो आप मुझे बताइए अगर जितने संतरे को उसने 100 रुपए में खरीदा था उतने संतरे को उसने 80 रुपए में बेच दिया है, उतने संतरे को उसने बेच दिया है, जिसकी वजह से 20% की हानि हो गई है, तो आप मुझे बताइए 80 रुपए में उसने कितने संतरे बेचे हैं? कहोगे देखिए 1 रुपए में देखा है तो कहोगे देखिए 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है, मतलब 1 रुपए में देखा है तो 45/40 संतरे बेच रहा है। हाँ कहोगे देखिए 1 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे बेच रहा है और 80 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे बेचा है। हाँ मैं काटा पीछे बताता हूँ तो आएगा 90। क्या आएगा? 90 आएगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कभी? हाँ दोस्तों 100 रुपए में दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 80 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे बेचे थे। हाँ 80 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे बेचे थे। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 80 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे बेचे थे। हाँ दोस्तों 100 रुपए में जितने संतरे खरीदे थे उतने संतरों को उसने 80 रुपए में बेच दिया था, जिसकी वजह से 20% का नुकसान हो गया था। दोस्तों 80 रुपए में कुल मिलाकर इतने संतरे बेचे गए थे। हाँ लोग यहाँ 80 रुपए में इतने संतरे बेचे गए थे। हाँ लोग यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों 80 रुपए में इतने संतरे बेचे गए थे। 80 रुपए में दोस्तों इतने संतरे तभी बेचे गए होंगे जब 100 रुपए में इतने संतरे खरीदे गए होंगे। कहोगे हाँ दोस्तों 100 रुपए में सभी संतरे खरीदे गए थे, लेकिन इन सभी संतरों को उसने 80 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से 20% का नुकसान हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 100 रुपए में कुल मिलाकर 100 संतरे खरीदे गए थे। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आगे दोस्तों कह रहा है कि वह 40 रुपए में कितने संतरे बेचेगी ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। अगर दोस्तों व्यक्ति सभी संतरों पर 20% का लाभ दोस्तों 100 रुपए में कुल मिलाकर 90 संतरे खरीदे गए हैं। कहोगे हाँ दोस्तों 100 रुपए में कुल मिलाकर 90 संतरे खरीदे गए हैं। हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति 20% का लाभ लेना चाहता है तो सभी संतरों को कितने में बेचेगा? कहोगे देखिए अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो आएगा 20, मतलब अगर वो 20 रुपए का लाभ लेना चाहता है तो सभी संतरों को उसे 120 में बेचना होगा। दोस्तों सभी संतरों को उसने 100 रुपए में खरीदा है, जो 90 संतरे हैं दोस्तों 90 संतरों को उसने 100 रुपए में खरीदा है। तो हाँ
अगर दोस्तों 20% का लाभ लेना चाहता है, मतलब 20 रुपये का लाभ लेना चाहता है, तो सभी संतरों को 120 में बेचना होगा यहाँ। अगर दोस्तों सभी संतरों को 120 में बेच रहा है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है, 1 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेच रहा है। हाँ करोगे, ठीक है। अगर दोस्तों 1 रुपये में इतने संतरे बेच रहा है तो 40 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, कहोगे इतने संतरे बेचेगा, ठीक है। मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 तो आया 30, क्या आया 30 आया। हाँ क्या आया 30 आया, क्या आया दोस्तों 30 आया। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों क्या आया 30 आया। हाँ हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए वह 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 40 रुपये में उसे 30 संतरे बेचने चाहिए। 40 रुपये में उसे 30 संतरे बेचने चाहिए, 40 रुपये में उसे 30 संतरे बेचने चाहिए, जिससे उसे 20% का लाभ होगा। हाँ बराबर। हाँ दोस्तों, 90 संतरों को 120 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये में देखा जाए तो इतने संतरे बेच रहा है, तो 40 रुपये में इतने संतरे बेचेगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों देखा जाए तो 40 रुपये में इतने संतरे बेच रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 40 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो हम कह सकते हैं कि भैया 40 रुपये में कुल मिलाकर 30 संतरे बेचने चाहिए, जिससे व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कह रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। हाँ ना, 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, यही कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 रुपए, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। हाँ मान लीजिए दोस्तों उसने सभी संतरों को 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में सभी संतरों को खरीदा था। ठीक है दोस्तों, जब व्यक्ति 40 रुपए में 45 की दर से संतरे बेचता है तो व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, 20% का नुकसान हो जाता है। दोस्तों 100 रुपए को उसने सामान खरीदा था, 100 रुपए को उसने संतरे खरीदा था, लेकिन बेचा जब तो उसे 20% का नुकसान हो गया। इसका मैंने 20% निकाला तो आया 20, मतलब 20 रुपए का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों सभी संतरों को उसने 100 रुपए में खरीदा था लेकिन बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो सभी संतरों को बेचा कितने में, 80 रुपए में बेचा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 100 रुपए में जितने संतरे खरीदे थे उतने संतरे को उसने 80 रुपए में बेच दिया है, जिसकी वजह से उसे 20% का नुकसान हो गया। दोस्तों अगर सभी संतरों को जितने रुपए में खरीदे थे, दोस्तों अगर दोस्तों 100 रुपए में जितने संतरे खरीदे थे उतने संतरे उसने 80 रुपए में बेच दिए हैं, उतने संतरे को 80 रुपए में बेच दिए हैं, जिसकी वजह से 20% का नुकसान हो गया है। तो आप मुझे बताइए 80 रुपए में उसने कितने संतरे बेचे हैं। कहोगे देखिए 1 रुपए में, कहोगे देखिए 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपए में इतने संतरे बेच रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए 1 रुपए में इतने संतरे बेच रहा है, तो 80 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे बेचा है। हाँ मतलब 80 रुपए में देखा जाए तो कुल मिलाकर 90 संतरे बेचा है। हाँ ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 80 रुपए उसने 90 संतरे बेचे हैं। हाँ दोस्तों 100 रुपए में जितने संतरे उसने खरीदे थे उतने संतरे को उसने 80 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से कुल मिलाकर उसे 20% का नुकसान हो गया। दोस्तों 80 रुपए में उसने कुल मिलाकर 90 संतरे बेचे थे। हाँ दोस्तों, ये 90 संतरे तभी बेचे होंगे 80 रुपए में जब 90 संतरे 100 रुपए में खरीदे गए होंगे। हाँ दोस्तों, इन 90 संतरों को 100 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन जो व्यक्ति है इन 90 संतरों को उसने 80 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से 20% का नुकसान हो गया। हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 रुपए में कितने संतरे खरीदे गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 रुपए में कुल कितने संतरे खरीदे गए थे। कुल मिलाकर 100 रुपए में देखा जाए तो 90 संतरे खरीदे गए हैं। हाँ 90 संतरे खरीदे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपए में 90 संतरे खरीदे गए हैं। हम लोग अगर दोस्तों 20% का अगर हम इस पे लाभ कमाना चाहते हैं दोस्तों सभी संतरों को 100 रुपए में खरीदा गया है। अगर दोस्तों सभी संतरों पर मैं 20% का लाभ कमाना चाहता हूँ, इसका मैंने 20% निकाला तो आया 20, मतलब अगर मैं 20 रुपए का, अगर दोस्तों सभी संतरों पर मैं 20 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूँ तो मुझे संतरे को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए सभी संतरों को हमने 100 रुपए में खरीदा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर आप 20% मतलब 20 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं तो सभी संतरों को 120 रुपए में बेचना होगा। हाँ अगर दोस्तों सभी संतरों को हमें 120 रुपए में बेचना होगा तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे। 1 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे बेचेंगे। हाँ लोग दोस्तों 1 रुपए में हम इतने संतरे बेचेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों 1 रुपए में इतने संतरे बेचेंगे तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे। 24 रुपए में देखा जाए तो इतने संतरे बेचेंगे। हम लोग मैंने काटा पीटी मचाया तो आया निकल कर 18, मतलब 24 रुपए में, मतलब देखा जाए तो 24 रुपए में कुल मिलाकर 18 संतरे बेचेंगे। हाँ लोग 18 रुपए 24 रुपए में कुल मिलाकर 18 संतरे
बेचने चाहिए। हाँ लोग, हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यह 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कुल मिलाकर 18 संतरे बेचने चाहिए। हाँ लोग, हाँ 18 संतरे बेचने चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।